देखो मैंने आप लोगों को क्या रिएक्शन दिया था, ये कहा है कि होमवर्क में करके आओगे H2 प्लस हाफ O2, इससे बनेगा H2O। इससे आपको क्या करने हैं, सेम टेबल जो मैंने अभी बनाया ना NH3 के लिए वैसा प्रिपेयर करना है होमवर्क में। ओके चलो अभी आप लोग को एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले। ओके हेडिंग लगा लो, हाउ टू अप्लाई mole concept on stoichiometric problem, on stoichiometric प्रॉब्लम। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री में हम लोग मोल कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। ओके वही हम लोग अभी सीखेंगे। स्टोइकियोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से आपने बस अभी एक इम्पोर्टेंट बात सीखनी है, वो क्या है, आप वही दोनों रिएक्शन लिखो जो मैंने अभी आपको लिखाया था। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखो। अब देखो इसको हम लोग दो डिफरेंट वे में बैलेंस करते हैं, जैसे अभी किया था। एक क्या करो, यहाँ पे 1 हो जाएगा जब यहाँ पे हम लोग हाफ लगाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा ऐसे ही रह जाएगा, 1 ही रहेगा मतलब बोले तो। और इसको कैसे करो, यहाँ पे 2 लगा दो तो ये 1 ही रह जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2। ओके तो एक बात आप ध्यान से ये समझो कि अगर हम लोग इनमें से किसी का दो का मोल का रेशियो फाइंड करेंगे ना, तो चाहे आप जितने भी तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करो वो फिक्स ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं फाइंड करती हूँ मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2, तो इसके केस में मोल्स ऑफ H2 अपॉन O2 कितना आ रहा है, H2 का नंबर ऑफ मोल यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, O2 का 1 अपॉन 2, ये सॉल्व होकर के फिर 2 अपॉन 1 ही आएगा, बेसिक मैथ में पढ़े हो, फिजिक्स में भी। और इधर देखो अगर यहाँ पे भी हम लोग फाइंड करते हैं मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ O2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो ये क्या हो रहा है, हमारा फिक्स है। चाहे आप जिस भी तरह से बैलेंस करो रिएक्शन को, अगर वाटर बना रहे हो, चाहे नाला नदी तालाब समुद्र घर कहीं का भी पानी, सिर्फ पानी हो, तो उसमें आपको H2 और O2 को एक फिक्स रेशियो में लेना पड़ेगा। चाहे आप जैसे भी बैलेंस करो ये रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। ये सिर्फ हमने 2 का निकाला, अभी और भी बचा है। सपोज आप निकाल लो n ऑफ O2 अपॉन n ऑफ H2O, n ऑफ H2O इसको फाइंड करके देखते हैं। तो n ऑफ O2 का कितना है यहाँ पे 1 अपॉन 2 और H2O 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2। यहाँ पे सेम चीज निकालो, सेम चीज यहाँ पे निकालते हैं। तो देखो H2 का क्या क्या निकाला O2, तो 1 अपॉन H2O 2, तो 1 अपॉन 2 यहाँ भी बराबर आ रहा है। वैसे ही एक और बच गया उसको भी निकाल लो, n ऑफ H2 अपॉन n ऑफ H2O करेंगे, तो यहाँ भी 1/1 है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1/1 है, और यहाँ पे 2/2 है।
तो 2/2 का मतलब बेटा इसको काटोगे ना तो ये सिंपलेस्ट रेशियो, तो ये 1/1 ही आएगा। तो ये चीज हमारा फिक्स होता है, ठीक है। चाहे आप जितने भी तरीके से बैलेंस करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो सेम का, यानी सेम एलिमेंट के जब रेस्पेक्ट में निकालोगे तो आपका क्या होगा, फिक्स होगा। ओके, बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। ओके, तो ये एक बात आपने जाना। अभी और चीज बताती हूँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। Okay. Mole concept with respect to chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग मोल कंसेप्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपने केमिकल रिएक्शन दिया है ए इससे मिल रहा है बी प्रोडक्ट, जहाँ पे ये ए और ये बी क्या है, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए क्या है, स्मॉल ए, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ये बी, ये क्या है, स्मॉल बी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग फाइंड यहाँ पे करते हैं Na/Nb, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। तो मोल तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही आता है, राइट। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, ए, और मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये Na इंटू बी और यहाँ पे Nb इंटू ए होगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करते हैं आगे के स्टेप में, एक सेकेंड बस, देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमको क्या मिल गया, NaB इज इक्वल टू NbA। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शिफ्टिंग कराते हैं, हम लोग Na के नीचे ये a इधर b के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो Na अपॉन a इज इक्वल टू क्या आ गया, Nb अपॉन b। इसी का यूज होगा हमारा अभी मोल कंसेप्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बराबर हो जा रहा मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी के, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, देखो क्वेश्चंस में क्या होता है ना, इन तीनों में से कुछ एक दो सॉरी इन चारों में से, यहाँ पे 1 2 3 4, चारों में से 3 चीज आपको इंफॉर्मेशन में रहेगी, चौथी चीज को फाइंड करना रहेगा। तो वहां पे आपको इस फॉर्मूले का, ये कुछ भी निगेटिव साइन नहीं है बेटा, वहां पे आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या मैसेज कर रहे हो मैम, हमको कुछ समझ नहीं आया।
से ज्वाइन करनी है। अच्छा खुशी, इसका जो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी उसको आप देख लेना, पूरा समझ में आएगा। खुशी, आप देर से ज्वाइन करने के कारण समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखना, पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, सबके लिए ही वही है जो आपके लिए, इसलिए। और देर से ज्वाइन मत किया करो। यस, आप भी स्टार्टिंग में कुछ छोड़ दिए हो, रिकॉर्डिंग देखना समझ में आ जाएगा, बट याद से देख लेना, नहीं तो फिर कल के क्लास में दिक्कत जाएगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे तो हमने क्या क्या देखा, दो चीज है, तो क्या हो रहा है, इसका मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, इसके मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर आ रहा है। वैसे ही मान लो थोड़ा हम लोग बड़ा रिएक्शन अगर लेते हैं, जैसे ए प्लस बी, ये बराबर हो रहा है सी प्लस डी के। तो हम लोग इसी रिलेशन को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Na अपॉन Na कैपिटल A अपॉन A इज इक्वल टू NB अपॉन B इज इक्वल टू NC अपॉन C इज इक्वल टू ND अपॉन D होगा। यानी सबके नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा। ओके, इससे क्या पता चला, सबका मोल यानी हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा बराबर आ जाएगा। ओके, जैसे अब देखो इसका क्वेश्चन में यूज कैसे होगा, स्क्रीनशॉट जो मैं बताती हूँ। मेन काम हमारा यहीं से है। देखो सपोज आपको दिया है 1, तो मैं खुद से लगा रही हूँ, 1 नहीं भी लगा रहेगा, आपको बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ता है NH3, ऐसा ये बन रहा है, तो बैलेंस आप खुद से करोगे, बैलेंस करके नहीं दिया रहता है, आप खुद से करोगे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लगा दो, ये फिलहाल तो बैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग मोल कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं, मोल्स ऑफ N2 अपॉन 1 बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3 बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2। ठीक है, ऐसे इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लो इस तरह से, यानी इस रिलेशन को यूज करेंगे। जैसे मान लो इसमें आपको मोल ऑफ अमोनिया ये N2 दे दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है मोल ऑफ NH3 बताओ, तो इसको और इसको इक्वल कर देंगे आपस में तो निकल जाएगा। वैसे अगर इसको पूछ रहा है, इसका मोल ले दिया है, तो भी आप कर सकते हो, निकल जाएगा। इस पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना 100% क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप समझते जाओ, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इंडिविजुअली सबका बराबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल और देख लो, अगर आप ये 2HCl आपके पास है, ठीक है, जो कि ब्रेक हो रहा है H2 प्लस Cl2 में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ HCl बराबर है अपॉन 2 बराबर होगा मोल ऑफ H2 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ Cl2 अपॉन 1। ओके, ये कंसेप्ट है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन मतलब जब बनाएंगे तब वहां पे क्या काम आएगा, यही रिलेशन जो हम लोग पढ़े ना, इसी का सबसे मेन यूज है, जो कि हम लोग देखेंगे कल क्वेश्चन जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो समझने में किसी को दिक्कत आई है क्या, जो लोग क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हो, और जिन्होंने देर से ज्वाइन करने के कारण समझने में नहीं आई है, वो तो एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे। हाँ आयुष, मैं सोच रही थी ये क्वेश्चन कोई क्यों नहीं पूछा। रिड्यूस होकर के 1 के इक्वल हो जाएगा, बात सही है, बट हम लोग यहाँ पे जो ये मोल है ना, वो अपने मन से नहीं पुट करेंगे, इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल जरूर पढ़ेंगे कि ऐसा रिएक्ट किया है, बट क्वेश्चन कहेगा ना कि नहीं ये 1 मोल रिएक्ट करेगा फाइन। बट जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सपोज क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 मोल ऑफ N2 react with excess of H2,
excess of H2. Then find moles of NH3 प्रोड्यूस। अब इस केस में क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 मोल N2 का रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस, ये बहुत ज्यादा है, जितना आपको जरूरत है कर लो, जितना आप कर सकते हो, ठीक है, के साथ तो कितना अमोनिया बनेगा। तो उस केस में अब आपको ये यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन कल करना था बट आप लोगों को डाउट ना हो कि रिड्यूस होकर बराबर आ जाएगा, उसके लिए मैं अभी करा दे रही हूँ। तो देखो हमको क्या दिया है, मोल ऑफ N2 यहाँ पे दिया है ना, 10 मोल ऑफ N2 दिया है, तो मोल ऑफ N2 के जगह पे रखो 10, और इक्वेशन तो हमारा यही है 1N2 मिलता है H2 के साथ, तो ये क्या बनेगा, खुशी अपना वीडियो ऑफ करो बाबू, ये बनाएगा अमोनिया NH3, ओके, एक सेकंड, ये बनाएगा हमारा NH3। तो देखो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा 3 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं 1 नहीं 10 मोल है भैया, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है, मोल ऑफ N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3, क्या है ये, क्या है ये, मोल ऑफ NH3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3, तो इसी को यूज करोगे। मोल ऑफ N2 दिया है, कितना दिया है 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 पता ही नहीं है, तो यहाँ पे N ऑफ NH3 नहीं पता है, तो ऐसे लिख दो अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3, ये अपने हो जाएगा 2, तो इसको क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 और ये इंटू 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा N ऑफ NH3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थे 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 20 मोल, ये बात है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने छोटू सा एग्जांपल में क्वेश्चन ले लिया, और कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कराऊंगी कल वाले क्लास में। बोलो समझ में आया आयुष कि क्यों रिड्यूस हो करके अगर सेम हो जाने के बावजूद ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आयुष? चलो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोगों में कुछ डाउट है पूछ सकते हो।